हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। अपने पड़ोसी से पूछो क्या तुम अकेले हो? कहो मत डर, यूसुफ भी अकेला था लेकिन परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। अपने पड़ोसी से पूछो क्या तुम गरीब हो? कहो मत डर, याकूब भी गरीब था लेकिन परमेश्वर ने उसे अमीर किया। आमीन, परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। अगर आपकी परिस्थिति आपको धोखा ना दे, आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। अगर आपकी परिस्थिति को आप आत्मिक आंखों से देख जाएं और समझ जाएं, आप समझ जाएंगे परमेश्वर आपको क्या देना चाहते हैं और शैतान आपको क्या देना चाहते हैं। जब यूसुफ समझ गया कि परमेश्वर मुझे आशीषित करना चाहते हैं और ये अकेलापन मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है इस समझ के कारण वो पाप में नहीं गिरा और परमेश्वर ने उसे वो बनाया जो परमेश्वर उसे बनाना चाहते थे। आमीन। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिश्चियन मसीह व्यक्ति के जीवन में ये है कि उसकी परिस्थितियां उसको धोखा देती हैं और वो जानता नहीं। उसकी अपनी परिस्थितियां उसको धोखा दे रही हैं और वो जानता नहीं। याकूब गरीब था लेकिन अपने मामा लाबान के घर में नौकरी कर रहा था 20 साल से। वो जानता था उसके पास कुछ भी नहीं अगर वो वापिस जाना चाहे, लेकिन इस परिस्थिति ने उसको अगुवाई नहीं की कि वो गलत तरीके से भेड़ों और बकरियों को कमाए, बल्कि इस परिस्थिति ने उसकी अगुवाई की कि वो और परमेश्वर के करीब जाए और वो छुटकारा ले जो सर्वशक्तिमान की ओर से आता है। आमीन। उसने अपनी बुद्धि की, अपनी समझ की सुनी नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर की सुनी। उसने धोखा नहीं खाया। दिमाग कहता होगा तेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर आज तुझे पत्नी बच्चों को वापस लेके जाना पड़े, तेरे पास कोई पैसा नहीं है, तुझे चोरी करनी चाहिए, तुझे बेईमानी करनी चाहिए। अपने पड़ोसी से बोलो बेईमान मत बन। अपनी परिस्थिति को मौका मत दे, अपनी गरीबी को मौका मत दे कि वो तुझे बेईमान बना दे। परमेश्वर पे भरोसा रख, वो उचित समय पे उचित कामों को करेगा। आमीन। याकूब ने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर मुझे वापस लेके जाएगा और पैसों का इंतजाम मेरा परमेश्वर करेगा, लेकिन मैं बेईमानी में जाने वाला नहीं हूं। मैं अपने मामा की भेड़ और बकरे को चुराने वाला नहीं हूं। मेरा परमेश्वर राइट टाइम पे इंतजाम करेगा। आमीन। जब शैतान आपको देखता है कि आपकी परिस्थिति आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है, इसीलिए परिस्थितियां बदलती नहीं, बुरी के बाद बुरी आपके जीवन में, मेरे जीवन में रहती हैं। लेकिन जब शैतान ये देख लेते हैं कि इसकी परिस्थितियां इसको परमेश्वर से दूर नहीं लेके जा सकती, वो परिस्थितियां जो बुरी हैं जल्द बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में अच्छी परिस्थितियों में। आमीन। अपनी परिस्थितियों को मौका मत दो। अपने पड़ोसी को बोलो मत मौका दे। अपनी सिचुएशंस को, अपनी बीमारियों को, अपनी गरीबी को कि वो तुझे धोखा दे और परमेश्वर से दूर ले जाए। आमीन। बाइबल में लिखा है याकूब ने धोखा नहीं देने दिया, यूसुफ ने धोखा नहीं खाया। जब रूत अकेली हो गई, विधवा हो गई, उसकी सासू मां विधवा, वो विधवा कोई नहीं पास नहीं है, इस विधवापन ने उसे धोखा नहीं दिया कि वो गलत कामों में जाए और परमेश्वर को धोखा दे, बल्कि उस अकेलेपन को उसने इस्तेमाल किया कि वो सर्वशक्तिमान के और करीब जाएगी। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के करीब जाने का फल ये मिला कि बोaz नामक व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया जो परमेश्वर की ओर से था। आमीन। जब उसने अपनी परिस्थिति को मौका नहीं दिया कि वो अकेलापन उसे पाप की ओर ले जाए, मिस्र की ओर, पुराने जीवन की ओर ले जाए, उसने अपने उस परिस्थिति को ये मौका दिया और उसने अपनी परिस्थिति को इस्तेमाल किया कि ये परिस्थिति मुझे परमेश्वर के और करीब ले जाए। अगर आपकी परिस्थितियां आपको धोखा ना दें तो आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति की आंखें जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक मस्त है, जरूरी है, वो खुली होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि कितने जन थे जो यीशु मसीह के आसपास क्रूस पे चढ़ाए गए थे? कितने? बाइबल खोलो अपनी नया नियम, लूका की पुस्तक, उसकी 23 बाब, उसका 39 आयत को पढ़ेंगे, 39 आयत को पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लिखा जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। लिखा दूसरा डाकू ने उसे डांट के कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू वही दंड पा रहा है, हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। लिखा दो डाकू जो परमेश्वर के आसपास लटकाए गए थे, एक डाकू बोलता है, अगर तू मसीह है तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा। और दूसरा डाकू जो परमेश्वर की दूसरी ओर लटकाया गया था, वो बोलता है, उस डाकू को छिड़के मार के कहता, तूने और मैंने पाप किए हैं, हम न्याय अनुसार उचित दंड पा रहे हैं, तेरे और मेरे पाप का कारण, पाप का न्याय सूली और हमने पाली, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। और लिखा दूसरा डाकू जिसने झिड़के मारी और यीशु मसीह को बोलता है, कहता है, यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में जाना तो मुझे याद करना। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसी वक्त उससे कहा, आज मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज की शाम तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। उसी वक्त परमेश्वर ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अपने पड़ोसी बोलो, मांगो लेकिन सही तरीके से, जो भी करो सही आत्मा से। हालेलुया। क्या फर्क था दोनों के मांगने में? बताओ। एक कुछ भी फर्क नहीं, दोनों का मांगना सेम था। एक भी कह रहा था मुझे बचा, दूसरा भी कह रहा था मुझे बचा। मांगने का तरीका गलत था। जब इजरायली लोग, बाइबल में लिखा, छुड़ाए गए मिस्र से, रास्ते में मूसा से कहते, मूसा क्या तू मिस्र से लेके आ गया हमें? हम अच्छे थे, वहां हम प्याज खाते थे, वहां मछलियां खाते थे, क्या रोटी रोज रोज, रोटी रोज रोज आसमान से वही मन्ना, हम बोर हो गए इस रोटी से, हमें मांस चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मांस तो दूंगा, लेकिन भजन संहिता कहती, परमेश्वर ने मांस तो दिया पर उनके प्राणों को सुखा दिया। अगर वो मांस मांगते परमेश्वर देता, लेकिन उचित रीति से मांगते हैं। दूसरा डाकू अगर मांगता सही रीति के साथ कि परमेश्वर मुझे बचा, कहता, परमेश्वर जे तू परमेश्वर ते अपने आप बचाते, मैनू भी बचा, जे तू परमेश्वर पहला मेरे जीवन से साबित कर। परमेश्वर ऐसा कुछ भी साबित नहीं करेंगे आपके जीवन में, ऐसा कुछ भी वो साबित नहीं करेंगे। वो साबित कर चुके हैं, क्रूस पे जान को